हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोरर हब। तो आज हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे टाटा अल्ट्रोज़ का, जो कि 5 स्टार एनकैप रेटिंग के साथ आती है। तो इसके ओनर से जानते हैं इसके बारे में कि ये गाड़ी इन्होंने क्यों चुनी, गाड़ी के बारे में। हेलो। हाँ हिमांशु भाई, तो आपने ये गाड़ी क्यों कंसिडर की? मतलब इस सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ आती हैं, तो अल्ट्रोज़ ही क्यों? देखिए, ऑल्ट्रोज जो है मुझे लेनी थी। मतलब मैं मेरी फर्स्ट कार ले रहा था, तो मुझे एक फैमिली ओरिएंटेड कार लेनी थी जिसके क्या है मल्टीपर्पज़ था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ड्राइवर्स कार लेनी है, मुझे फैमिली के पर्पज़ से भी लेना था, स्पेस भी चाहिए था, बूट स्पेस चाहिए था, और मेन था बॉडी। मतलब बिल्ड क्वालिटी का बहुत इम्पैक्ट था। जैसे आपने अभी कहा एनकैप में 5 स्टार रेटिंग है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जैसे आप इसका गेट खोल के लगा के बैठेंगे तो जो कॉन्फिडेंस आता है आपको इसमें अलग ही होता है। तो यही कुछ बेसिक टाटा में जो एक कॉन्फिडेंस आता है आपको गाड़ी चलाने में, आपको एक सेफ्टी लगती है कि हाँ आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो कोई रिस्क जैसा नहीं है। मेरे एक दोस्त की बलेनो का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो बिल्कुल टोटल लॉस में चली गई थी गाड़ी। लेकिन इसमें इसके कई इंसिडेंट्स तो आपने देखे भी होंगे यूट्यूब वीडियोज़ में कि टाटा की गाड़ी से कोई गाड़ी टकरा के गुड़िया बन जाती है, लेकिन इसका कुछ नहीं होता। इनफैक्ट एक इंसिडेंट है कि मैं हैदराबाद में था, तो स्लोप थी, ट्रैफिक था, रेड लाइट थी, तो मैं नया ड्राइवर था, तो मैं उसको गाड़ी को ठीक से उठा नहीं पाया, तो थोड़े पीछे चली गई। पीछे खड़ा था ट्रक, और पीछे गाड़ी उस ट्रक से टच हो गई, आवाज़ आई धम। मुझे लगा पीछे गया कांच। मैं उतर के आया, मैंने साइड में देखा, गाड़ी में इतना सा भी स्क्रैच नहीं, और जिस लेवल का साउंड था ना, मतलब कोई और गाड़ी होती तो शायद कुछ ना कुछ तो डेंट हो ही जाता। हाँ, टाटा की यही बात मेरे को भी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि अब जो टाटा ने अपना इंजन पहले से और रिफाइन कर दिया है, और साथ में बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सबसे ज़्यादा बॉडी हैवी इसी की, जो भी अभी उसमें मतलब कंपैरिजन कोई डाउट करोगे। ही नहीं। मतलब वो मेरा जो मेन फैक्टर, जो सबसे मेन फैक्टर बोलते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली थी, वो तो मुझे चाहिए ही थी इस गाड़ी की। इस वजह से मैंने इसमें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, और चलिए गाड़ी के, तो आइए इसके अंदर। बैठ के जानते हैं। ये बात कर रहा था मैं, आप जब गेट लगाते हैं, हाँ, इसका ये जो थर्ड का जो साउंड है। और एक बिल्ट का टेस्ट एक ऐसे भी करता था मैं कि व्हाट आई यूज टू डू इज कि ये जो बोनट होता है, बोनट को उठा के देखते हैं उसका वेट। मतलब बाकी गाड़ियों को भी उठा के चेक किया था मैंने, जैसे जाते थे तो बोनट उठा के देखा, तो वो बहुत हल्के लगते थे। अब जब गाड़ी का कुछ अगर कोलाइड मतलब एक्सीडेंट या कुछ भी होता है किसी की भी गाड़ी का, तो सबसे पहले सामने का ऐसे ही लगता है ना, तो वो बोनट इतने हल्के रहते हैं उन गाड़ियों के। लेकिन जब आप ऑल्ट्रोस का बोनट उठाओ, टाटा की किसी और गाड़ी को, तो बोनट में जो वेट होता है उससे आपको एक लगता है कि हाँ सेफ्टी तो है डेफिनेटली। हाँ, तो गाड़ी में बॉडी वेट है और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो इस वजह से उसका हैवी तो फील आपको होगी, बट आपको वो सेफ्टी भी देती है, इसीलिए उसको एनकैप में जो 5 स्टार रेटिंग आया है, हाँ वो इसीलिए तो इसीलिए लोग अभी ज़्यादा प्रेफर भी कर रहे हैं टाटा की गाड़ियों को, क्योंकि टाटा ने अपने आप में पहले से बहुत चेंजेस किए हैं। बहुत बहुत काफी चेंजेस किए। अब आप इसका जैसे ये ए पिलर देखो, ये काफी काफी वाइड है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सिक्योरिटी में। पर हाँ, इसका एक कौन भी कह सकते हैं जो भी है, अब क्योंकि इतना वाइड है, थोड़ा मोटा है, तो क्या ये है कहीं ना कहीं थोड़ा सा विजन ब्लॉक करता है। लेकिन जब आप ब्लाइंड स्पॉट आपका एक हल्का सा, मतलब इनफैक्ट इसके पीछे आप पूरी पूरी गाड़ी छुप सकती है अगर दूर है तो। लेकिन जब आप चलाते रहे, मैंने मतलब 2 साल हो गए हैं, तो मुझे आदत हो गई है, मुझे पता है कैसे क्या देखना है। पर हाँ, उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए अभी कर देते हैं बंद। और बाकी जो इसका आपने ये XT ही वेरिएंट क्यों आपने फाइनल किया? ये टाटा अल्ट्रोज का XT वेरिएंट है, तो XT वेरिएंट लेने का कोई स्पेसिफिक रीज़न? मतलब वेरिएंट्स तो इसके बहुत आते हैं, बेस से लेके XZ प्लस तक आता है। अब उस टाइम पे मेरी रिक्वायरमेंट थी कि बेसिक फीचर्स सारे आ जाएं, बेसिक और मिड लेवल के। अब XT के अंदर मेन फीचर्स आ रहे थे, जैसे कि क्रूज कंट्रोल आ रहा था, यहाँ पे स्टेयरिंग पे कंट्रोल आ रहा था, तो ये सब आ रहे थे। अब जो XZ वेरिएंट था उसमें बहुत, ये देखिए टाटा का एक ये सेफ्टी फीचर्स पे जो टाटा ध्यान दे रहा है, ये अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई
तो आपको परेशान कर देगी जब तक। नहीं ये बढ़िया भी है, मतलब एज पर रूल्स रेगुलेशन जो अभी इतने हादसे हो रहे हैं उसके हिसाब से ये चीज़ तो सही भी मतलब है। जब तक सीट बेल्ट लगाओगे नहीं ना, ये छोड़ेगी नहीं आपको। नहीं तो बढ़िया है ये चीज़ अच्छा भी है। बहुत अच्छी चीज़ है। तो हाँ, कहाँ पे था हमें? वेरिएंट आपने XT क्यों फाइनल किया? क्योंकि टाटा में और भी हाँ, वेरिएंट आते हैं, XT दूसरा के और अंदर- भी इसके कॉम्पिटिटर्स थे इस प्राइस में। XT के अंदर क्या है, मतलब बेसिक और अच्छे वाले जो फीचर्स हैं वो मोस्टली आ गए थे। कुछ फीचर्स हैं जो XZ और XZ प्लस में ही है, जैसे कि XZ में इधर एक रेयर AC वेंट आता है ना, तो मैंने, और पीछे वाइपर है, और शायद ऑटोमेटिक हेडलैम्प XZ में है या XZ प्लस में, वो मुझे याद क्लियर नहीं है अभी। तो अब रेयर AC वेंट का ऐसा रहता है कि हवा, मतलब जो प्रेशर रहता है वो, मतलब जो अल्टीमेटली जो एयर रहती है वो उतनी रहती है, लेकिन वो बस डिवाइड होके आती है। हाँ, तो और इसका AC का थ्रो बहुत अच्छा है, वो एयर को स्प्रेड कर देता है, पूरी बहुत कूलिंग को। तो और इसका AC का थ्रो बहुत अच्छा है। और एक चीज और प्लस पॉइंट हुआ, जब मैंने कार ली थी उससे पहले XT वेरिएंट में ऑटोमेटिक AC नहीं आता था, मैनुअल आता था। लेकिन जब मैंने ली तो उसमें मैनुअल आ गया, मतलब सॉरी ऑटोमेटिक आ गया। तो ऑटोमेटिक AC आ गया, क्रूज कंट्रोल है मेरे पास, इसमें बटन्स का कंट्रोल है यहाँ पे, और ये सारे जो भी साउंड सिस्टम है ये सब कुछ है। तो जब आपने ये गाड़ी ली थी तो आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी उस समय पर, और आपने ये कहाँ से परचेज की थी? एक चीज और, इसमें सिर्फ एलॉय व्हील नहीं आता है XZ कंपैरिजन में, जो बड़ा फीचर हम कंपेयर करें। अब ये गाड़ी मैंने ली थी हैदराबाद से। हैदराबाद में ली थी मैंने, बोयनपल्ली पे है मलिक मोटर्स शोरूम है बोयनपल्ली पे, वहाँ से ली थी मैंने। अब वहाँ पे जो है कार्स कंपैरेटिवली यहाँ से महंगी है, MP से दिल्ली से। वहाँ पे जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे कार थोड़ी सस्ती थी। आज ये थोड़ी महंगी हो गई हाँ, है अब तो सारी गाड़ियों के प्राइस बढ़ गए हैं। तो जब मैंने ली थी तो सेकंड टॉप मतलब XT वेरिएंट मुझे पड़ा था अप्रोक्सीमेट 8,20,000, 8,20,30 इतना पड़ा था, 8,20 का। हाँ, तो ये आपके लिए एक तरह से वैल्यू फॉर मनी है, कह सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें क्रूज कंट्रोल भी आ जाता है। हाँ, और यही प्राइस में अगर आप दिल्ली साइड से लेते या फिर MP से, तो आपको टॉप मॉडल आ जाता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको 8,20,000 या 8,30,000 आपने जो भी दिए थे उसमें आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, क्रूज कंट्रोल और NCAP रेटिंग के साथ सेफ गाड़ी मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अल्ट्रोस को एक पावर पैक कॉम्बिनेशन बना देती हैं। तो इसी हिसाब से मतलब आपने और भी गाड़ियाँ देखी होंगी, तो बट यही गाड़ी क्यों, मतलब इसका आपने जो कंपेयर किया होगा, क्योंकि इस प्राइस में और भी हैं, आप नियोस कह लो या कुछ और भी, आपने उस टाइम कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए थे क्या? मैंने काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे, इनफैक्ट हमने बहुत टाइम दिया था। मेरे बड़े भाई ने उसने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे। मेन तो उन्होंने ही सारा डिसीजन लिया है कार का। तो क्या था, हमने सारी गाड़ी ट्राई की थी। बलेनो का मारुति की तरफ हम इसलिए नहीं जा रहे थे कि बॉडी उनकी बहुत हल्की सी फील हो रही थी। स्विफ्ट भी हमने देखी थी, तो वो जो नई स्विफ्ट है उसका तो बॉडी वेट बहुत कम था, और बलेनो हटी गई। फिर अब कौन सी आती है, फोर्ड हो गया, और वॉक्सवैगन की पोलो। ये दो गाड़ियों की क्या है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी रहती है। हाँ, ये दोनों गाड़ियाँ ड्राइवर्स कार है। हाँ, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व करा था, ड्राइवर्स एंथुसियास्ट। ये क्या है, ड्राइवर फ्रेंडली कार्स है कि जो ड्राइवर है ना, अगर सिर्फ आप सिंगल आदमी हो, आपको गाड़ी सिर्फ चलाने के मजे लेने हैं, तो आप डेफिनेटली इन गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फ्री स्टाइल में, और मैंने एस्पायर भी देखी थी, लेकिन फ्री स्टाइल में और एस्पायर में इनमें एक चीज़ ये थी कि एक तो स्पेस कम था, और सेकंड चीज़ माइलेज बहुत कम था। मतलब कंपैरेटिवली बहुत तो नहीं, पर हाँ कम था। तो अगर माइलेज की बात की जाए तो अभी आपको ये सिटी में क्या माइलेज दे रही है? ये सिटी में मुझे आराम से कुछ भी हो जाए 15 के नीचे नहीं जाती, अप्रोक्स 15 ही रहता है इसका। ठीक है। और अगर आप इसको लॉन्ग रूट पे ले जाओ हाईवे पे, तो 19-20 तक आप ले जा सकते हैं। हाईवे पे 19-20 का? हाँ, आप आराम से तो 19-20 दे रही है, या आपने ये रियल टाइम जो सिचुएशंस होती है उसमें आपने टेस्ट किया है? इतनी बार इसको रियल टाइम टेस्ट किया है ना, मतलब मैंने इतने लॉन्ग ट्रिप्स किए हैं ना इस कार से 2 साल के अंदर। मैं बताता हूँ, सबसे पहला ट्रिप था हैदराबाद टू ग्वालियर और ग्वालियर टू जयपुर, ये पहला ट्रिप। फिर वहाँ से रिटर्न टू हैदराबाद। उसके बाद सेकंड ट्रिप था हैदराबाद टू ग्वालियर। फिर उसके बाद छोटे मोटे ट्रिप जैसे हैदराबाद टू बेंगलोर, ये
300-400 किलोमीटर के ट्रिप हाँ, हाँ, मैं हाँ। काउंट कर लूँ तो बहुत हो जाएंगे। और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने ऋषिकेश, मसूरी वहाँ का ट्रिप किया है। तो मसूरी पे ऊपर रात को हमने 8 बजे ये कार लेके चले गए थे। तो हाईवेज पे हमने इसका आराम से 19 तो हमने देखा है, जब आप सही से चलाते हैं गाड़ी। अगर आप बहुत ज़्यादा भगाएंगे और ये वो करेंगे तो भी आप 18.5 से तो नीचे नहीं जाएगा। इतना तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो 19-20 आप पकड़ के चल सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये चीज़ भी एक बहुत अच्छा आपको डिसीज़न लेने में मदद करती है, क्योंकि अगर आप देखो कहीं ना कहीं 8 लाख 8.25 लाख की रेंज में अगर जो आपको गाड़ी मिलती है उसमें आपको सारी सेफ्टी फीचर्स के साथ अगर आपको ये एवरेज मिल रहा है, तो टाटा ने हाँ, वाकई अपने इंजन में बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को इतना एवरेज भी। अगर मैं इसमें ऐड करूं तो जैसे आप 8 8.5 का बोल रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि जब आप दूसरी कंपनी में गाड़ी देखते हैं, जैसे आप i20 देखेंगे, i20 आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप i20 में जो वेरिएंट आपको पसंद आना शुरू होगा, वहाँ पे आपका वो बजट से काफी ऊपर जाने लगता है। हाँ, 9, हाँ। 10, 10.5 ऐसे जाता है। और जो आप 8 8.5 का वेरिएंट लेंगे वो अंदर से एकदम खाली होगा। तो जब मैं कार ले रहा था, मुझे किसी ने एक चीज बताई थी कि कार तुम ले रहे हो अपने लिए, तुम्हें गाड़ी में अंदर बैठना है, तो तुम्हें क्या चाहिए उस पर ध्यान दो। राइट। ऑल्ट्रोज इस बजट में जो फीचर दे रही है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको फिट 2 बैठ साल रही थी। पहले कोई भी गाड़ी मतलब क्रूज कंट्रोल तो दे ही नहीं रही थी। इस प्राइस सेगमेंट में तो मतलब था ही नहीं। इस प्राइस सेगमेंट में इससे 1.5 लाख ऊपर भी चले जाए तो भी नहीं था। तो आपने ये गाड़ी 2020 में ली है? हाँ, 2020 में, अक्टूबर दशहरे के दिन। 2020 अक्टूबर में। ठीक है। तो इसका ये जो आप एवरेज की और पिकअप का क्या आपका एक्सपीरियंस है अभी तक का? हाँ, पिकअप का एक्सपीरियंस मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे मैंने कहा, ये ड्राइवर्स कार आप जैसे एंथुसियास्ट के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक तो बॉडी का वेट ज़्यादा है। तो जैसे आप सपोज सिटी में आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में 4-5 लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो उसमें ऐसा होता है कि जो फर्स्ट जैसे दूसरी गाड़ी लें आप, बलेनो, मारुति, इनके इंजन बहुत रिफाइन होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप आराम से सेकंड गियर में गाड़ी उठा लेते हो और आराम से निकल जाती है। लेकिन इसको क्या है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, ये सब है, तो फर्स्ट गियर में ही आपको उठाना पड़ेगा। और फर्स्ट में भी मतलब इनिशियल टॉर्क की अगर बात की जाए तो हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है वो बॉडी के वेट के वजह से भी थोड़ा उसका इम्पैक्ट आता हो। हाँ, तो इनिशियल टॉर्क में थोड़ा इम्पैक्ट आता है। लेकिन जब आप इस गाड़ी को हाईवे पे भगाते हैं, और मैं तो, आप मानिए मेरी बात, मैंने टेस्ट करा है और मैं फुली कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूँ, जब आप इस गाड़ी को हाईवे पे भगाते हैं, चिपक के दब के जो चलती है, आप 120 140 आराम से हाईवे पे चलती है। और जब आप ओवरटेक करते हैं उस टाइम पे जो इसका इंजन आपको रिस्पांस देता है, जो मैंने बोला कि अभी ट्रैफिक में फर्स्ट गियर में, मतलब फर्स्ट सेकंड गियर में इनिशियल टॉर्क उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप हाईवे पे इसको चलाएंगे ना, हाईवे पे जब आप इससे ओवरटेक करेंगे तो आप बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं होती। और बाकी अगर इसका कंट्रोलिंग की बात की जाए तो इसका ब्रेकिंग वगैरह, आप अगर हाईवे पे आप बोल रहे हैं इसका अच्छा, ब्रेकिंग इज गुड, वेरी गुड। मैंने अब जब से आप तेज चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है, कोई गाड़ी एकदम सामने आ गई, पास आ गई, तो इसका स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है। इसका स्टेयरिंग इतना स्मूथ है, आपकी जो हैंडलिंग होती है ना कार की, कोई एकदम आ जाए सट काट ले के निकल जाते हो आप। और ब्रेकिंग भी एकदम सही है, जितना होना चाहिए एक्यूरेट है, बहुत सही है। मतलब आई एम सेटिस्फाइड। मतलब इसका स्टेयरिंग तो मतलब नो डाउट दूसरी गाड़ियों से भी कंपेयर करेंगे ना, तो इसका स्टेयरिंग बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आप अपना मुझे सर्विसिंग एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक टाटा के साथ? सर्विस एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। क्योंकि मैंने हैदराबाद, जयपुर में भी बेसिक करवाया। मतलब मैंने 2-3 शहरों में इसको यूज़ करा है, यहाँ के सर्विस सेंटर्स को। टाटा यहाँ पे एक शिवपुरी पे शिवपुरी लिंक रोड पे सर्विस सेंटर है ग्वालियर में, वहाँ पे अभी रिसेंटली काम करवाया था। इसका पीछे का जो बटन होता है डिक्की का, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने वो तुरंत चेंज कर दिया और ज़्यादा कोई परेशान भी नहीं किया। और दूसरी बात क्या है, टाटा में ये चीज़ अच्छी है कि बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, मतलब देसी टाइप का एनवायरनमेंट रहता है। ऐसा आपको लगता नहीं आप किसी ऐसी वैसी जगह आ गए, आप सोच समझ के बोल रहे हैं। लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं, अरे भैया ऐसा करवा दो, ठीक है, कोई इशू नहीं, कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, मतलब जो मैं सुनता था कि टाटा का कस्टमर एक्सपीरियंस खराब रहता है,
तो ऐसा मैंने फेस नहीं किया है, लेकिन सच कोई इशू है नहीं। पर हाँ सही है, और लेकिन और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, वो तो हर जगह इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। तो आपके हिसाब से आपको बड़ा कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला और अब टाटा इम्प्रूव भी कर रही है अपनी सर्विस में। हाँ तो बहुत चेंजेस हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर सर्विस नहीं देंगे तो इतनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं जैसे हैरियर निकाली है करेक्ट। और ये सफारी है, ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी है नो हाँ डाउट। वो गाड़ियाँ बड़े बड़े मार्केट्स में डील कर रही हैं, वो मतलब बड़ा कंपटीशन है उनका। तो अगर सर्विस पे टाटा ध्यान नहीं देगा तो फिर ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे आर वर्किंग ऑन सर्विस। सो सर्विस साइड इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाटा एंड दे आर इम्प्रूविंग अलॉट टाइम टू टाइम। करेक्ट करेक्ट। तो ये इसका बूट स्पेस है, आप देख सकते हैं। तो हिमांशु भाई, अब आप मुझे ये बताइए, आपकी गाड़ी का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अब अगर कंक्लूजन पे आते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से इसके प्रोस क्या रहेंगे और कॉन्स क्या रहेंगे। प्रोज और कॉन्स इस गाड़ी के, तो सबसे पहले प्रोज मैं आपको बताता हूँ। प्रोज में अगर आपको एक फैमिली के लिए कार लेनी है जिसमें अच्छा खासा आपको स्पेस चाहिए, इसमें एसी का थ्रू भी बहुत अच्छा है, इसकी हैंडलिंग, इसकी हाईवे पे जब ये चलती है तो फुली कॉन्फिडेंट हो गया आप Stability. ओवरटेक करते हैं, स्टेबल रहती है, चिपक के चलती है। और स्पेस तो आप देख ही चुके हैं कितना सारा है उसके अंदर, मतलब 5 लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ियों पे भी ले जा चुका हूँ मैं, मसूरी में ले जा चुका हूँ, नीलकंठ महादेव उधर भी मैंने गाड़ी चलाई है। 5 लोग बैठे थे हम, पीछे सामान था, कोई इशू नहीं है। और दिखने में तो फिर है ही अच्छी लगती है, आप इसका पीछे से देखिए इतना स्पोर्टी लुक है, तो गाड़ी इज़ वेरी गुड। लुक्स तो इसके नो डाउट बहुत अच्छे हैं। लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। और कलर मुझे इसका काफ़ी पसंद आया। और कलर की एक स्टोरी ये है कि पहले हमने इसका ग्रे कलर बुक किया था, लेकिन हम हैदराबाद में थे, तो जब मैं और मेरा भाई घूम रहे थे तो एकदम से रेड कलर में ये कार निकली। तो ये रेड कलर क्या है ना, एक बहुत डिफरेंस लाता है। आप आइए देखिए, अगर आप यही कार ग्रे कलर में लेते हैं, पहले मैंने ग्रे बुक किया था, तो ग्रे क्या है ना, ग्रे और ब्लैक थोड़ा मिलके एक जैसा हो जाता है, वो एक कॉन्ट्रास्ट नहीं आता। जब ये रेड को देखेंगे आप ब्लैक के ऊपर, तो एक अलग ही स्पॉटी सा लुक आता है, स्पोर्टी टाइप का। तो फिर वो मैंने फिर तुरंत मैं शोरूम गया, मैंने कहा भैया इसको कलर को चेंज करो। बोला टाइम लगेगा, मैंने कहा लगने दो, लेकिन कलर रेड ही चाहिए। तो ये हो गए प्रोस। कॉन्स में वही ड्राइवर, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों टाइप नहीं है कि आपको बहुत तेज़ भगाना है, ये करना है, वो भी ट्रैफिक में। फन टू ड्राइव नहीं क्या, हाईवे पे आप लगा लो कोई सी भी गाड़ी। फन टू ड्राइव अगर आप बोलेंगे तो फन टू ड्राइव आपको नहीं महसूस होती है। आप हाई नहीं, फन टू ड्राइव है, पर लेकिन वो जो सिर्फ ट्रैफिक में थोड़ा सा दिक्कत है, और कुछ नहीं है। आप हाईवे पे लगा लो, इनिशियल टॉक, हाँ इनिशियल टॉक, आप हाईवे पे लगा लो किसी भी गाड़ी को, इस रेंज वाली किसी भी गाड़ी को, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन देगी, इनफैक्ट बीट भी करेगी। और दूसरा कॉन्स में बाकी सच और कुछ नहीं है, थोड़ा सा रेटलिंग साउंड है जो टाटा का ऑलरेडी पहले रहता ही है, तो बस। तो अभी मैं हिमांशु भाई के बारे में एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। ये आईटी में जॉब करने के साथ साथ रैप भी करते हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो इनके चैनल में जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अभी रिसेंटली ग्वालियर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी इन्होंने एक रैप किया था स्वच्छता अभियान को लेकर। स्वच्छता तो बाकी आपका और कोई अभी ऐसा कोई गाना जो अभी आने वाला हो, या फिर जो पहले आपका जो हो जो बहुत अच्छा गया हो? तो मैंने मेरा चैनल मतलब एज अ साइड हसल और जो पैशन के लिए, वो मैं हॉबी के लिए मैं यूट्यूब पे अपने रैप्स बनाता हूँ। तो 2-3 गाने मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। एक गाना जो है जीएमसी के साथ, ग्वालियर के साथ आया, वो उनके चैनल से है। तो मेरे जो गाने आप सर्च कर सकते हैं वो है बहुत हारे, आगे महाकाल खड़ा है, ये 2 गाने काफ़ी लोगों में पॉपुलर हुए हैं। और एक है अघोर, वो भी बहुत अच्छा गाना है, तो उसका म्यूज़िक वीडियो नहीं है पर अच्छे हैं, तो आप इनको सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम है HIMIEEME, और उसके आगे आप बहुत सारे लिख दीजिए आगे महाकाल, तो आपको मिल जाएगा। तो अगर हम अभी आगे के किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो कब तक कुछ नया देखने को मिलेगा? आगे के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, लगभग 1 साल हो गया नया गाना रिलीज़ किए हुए। तो अब मैं ऑलरेडी काफ़ी गाने आधे से ज़्यादा तैयार हैं, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 6-7 गाने मेरे रेडी हैं ऑलमोस्ट, तो उन पे काम चल रहा है।
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल आपको फ्रीक्वेंटली गाने मिल सकते हैं 1-2 महीने के इन कपल gap ऑफ के मंथ्स. साथ। इन कपल ऑफ मंथ डेफिनेटली गाने आएंगे जल्दी, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। ठीक है हिमांशु भाई, थैंक्स फॉर योर ओनरशिप एक्सपीरियंस Thank you. एंड इट वाज अ गुड रिव्यू एंड थैंक्स फॉर लाइक शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. थैंक यू। ओके गाइस, तो ये था आपके सामने अल्ट्रोज का ओनरशिप रिव्यू. और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए एक्सप्लोरर्स हब को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक.